ओके, स्टार्ट फ्रॉम हेयर, नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन के बारे में हमने आज पढ़ना है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है 2/3। हमने इसको ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। ड्रॉ दिस नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द नंबर लाइन लाइक दिस, और अब यहाँ पे ये मेरा 0 पॉइंट है, ठीक है। दिस इज 0 पॉइंट, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा इसी तरह इधर आएगा -1, -2, -3। इट्स अ 0, 1, 2, -1, -2, -3। अब 2/3 अगर आप इसको चेक करें, जब भी न्यूमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, when the numerator is less than denominator, तो आप हमेशा जो है 0 और 1 के दरमियान जो है नंबर ड्रॉ करेंगे, और ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। जब भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो आप कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 0 और 1 के बिटवीन। दूसरी चीज़ हमारे पास ये आपने देखना है कि डिनोमिनेटर की क्या वैल्यू है, डिनोमिनेटर इज 3, तो आपने यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ करनी है, 0 और 1 के बिटवीन 3 लाइंस, 1, 2, और ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी 3। 0 से लेके 1 तक 3 लाइंस, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी वो ड्रॉ कर देंगे। अब किस पे जाके रुक जाना है, 2 पे जाके, 0, 1, तो हमने इसको देखना है, ठीक है। तो 2 पे जाके रुक जाना है, तो यहाँ पे हमने नंबर ड्रॉ कर देना है, हेयर इज 2/3, ठीक है। और कितनी लाइंस ड्रॉ करनी थी, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आ जाता 4/5, तो आप नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते, 0, 1, 2। सर फिर नहीं स्क्रीन शेयर हो रही। ओहो, मैंने की नहीं है, आप बताएं तो सही बेटा, सॉरी। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। मैंने कहा 2/3 अगर मैंने ड्रॉ करना है या 4/5 ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, 4 इज लेस देन 5, तो आपने 0 और 1 के बिटवीन रहना है। यही केस यहाँ पे देखा है। और 0 और 1 के दरमियान में अब कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, हमने ये देखना है कि डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है 5, तो हमने 5 वैल्यूज ड्रॉ करनी है 0 से लेकर 1 तक। तो 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे आके आके 5 हो जाएगा। और कहाँ पे जाके स्टॉप होना है, 3 पे आके 4 पे आके स्टॉप हो जाना है। तो दिस इज नॉट अ 4, जस्ट 1 मिनट, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आके आपने स्टॉप हो जाना है, तो इट्स अ 4 और 5। अगर 2/5 ड्रॉ करना हो तो कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 5 लाइंस हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2/5 ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर आकर आपका 2/5 हो जाएगा। ये सब कब होंगे, 0 और 1 के दरमियान कब होगा, जब न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर।
गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, अगर हमारे पास वैल्यू आ जाती है -3/3 हम कर लेते हैं 7, तो नंबर लाइन पे हम कहाँ पर आएंगे? हमारे पास हेयर 0, हेयर -1, हेयर -2, 1 2, तो न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो हमने इसको डिनोमिनेटर 0 और -1 के बिटवीन ड्रॉ करेंगे। तो 0 और -1 के बिटवीन कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे? 0 से -1 तक 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कहाँ पे जाके स्टॉप हो जाना है? 3 पे, -3 पे, 1 2 3, यहाँ पर आकर -3/7। ओके, अब केस आ जाना है केस 2। इट्स अ केस 1, जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो केस 1 है। इट्स अ केस 1। अब हम केस 2 के बारे में आ रहे हैं। केस 2 में ये है व्हेन द न्यूमिनेटर इज n, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम उसको वी विल यूज लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे? फॉर एग्जांपल, हमारे पास नंबर है 5/2, तो न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे 5/2, 2 how much times near about 5, 2 2s are 4, remaining 1, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे लाइक दिस। तो 2 साइड पे आ जाएगा, यू कैन राइट 2 होल, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज 1 ऊपर जाएगा, 2 साइड पे आएगा और ये वाला 2 नीचे चला जाएगा। 2 होल 1/2, दिस इज द वे टू राइट द मिक्स नंबर। अब देखें कि हमारे पास सबसे पहले आपने 2 तक पहुंच जाना है। 2 के बाद फिर इस फ्रैक्शन को आपने जो है नंबर लाइन पे शो करना है 2 के बाद। ठीक है, तो हम नंबर लाइन अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो नंबर लाइन में वैल्यूज हम ले लेते हैं रेड कलर से। इट्स अ 0 1 2 3, तो 2 के बाद क्या आता है? 3, तो मतलब 2 और 3 के बिटवीन जो है, 2 और 3 के बिटवीन नंबर आएगा, क्योंकि 2 होल 1/2 है, तो 2 और 3 के बिटवीन नंबर आएगा। तो 2 और 3 के बिटवीन कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे? 2 से 3 तक कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे? 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 and 2, 1 and 2। जैसे आप घड़ी पे देखते हैं ना, रिस्ट वॉच पे, तो आपने टाइम देखना होता है और टाइम जो है 12:59 होते हैं। अब 12:60 कोई नहीं कहता, कोई कहता है 12:60? कोई नहीं कहता। वो क्या कहते हैं? 1 o'clock। 12:60 कोई नहीं कहता, कहते हैं 1 o'clock या 13, मतलब 13 आवर्स, वो जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करें। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ से मतलब 2 के बाद 2 लाइंस थी, एक तो यहाँ पर आ गई 2, यहाँ जैसे ही 2/2 होगा तो वो 3 नेक्स्ट नंबर पे जाके कंप्लीट होगा। या आप समझें कि जो डिनोमिनेटर है उस जो भी वैल्यू है वो
हमने उससे एक कम लाइन ड्रॉ करनी है दो नंबर्स के बिटवीन। तो टू टू होल 1/2 है, तो 2 और 3 के दरमियान 2 है तो एक लाइन ड्रॉ करनी है। 3 होता तो 2 लाइंस ड्रॉ करते, 4 होता तो 3 लाइंस ड्रॉ करते। ठीक है, अब किस पे जाके स्टॉप हो जाना है? 1 पे जाके स्टॉप हो जाना है, तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा। मैं एक और भी एग्जांपल दूंगा आपको समझाने के लिए। Here is 2 whole 1/2. Okay, the next number, केस 2 की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 7/2, तो आई विल डिवाइड 7, 2 3s आर, या हम कर लेते हैं कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 17 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नंबर चेंज कर लेते हैं डिनोमिनेटर ताकि कोई बड़ी वैल्यू आए, 3 कर लेते हैं। तो 3 डिवाइड करेंगे 17 पे, हाउ मच टाइम्स? 3 5s आर 15, 2 रिमाइंडर। तो हम क्या होल मिक्स नंबर क्या लिखेंगे? 5 होल 2/3। मतलब नंबर लाइन पे अब कहाँ तक हमने चले जाना है? नंबर लाइन पे हमारे पास ये 0 1 2 3 4 5 6, तो 5 तक तो है, लेकिन हमने ड्रॉ करना है नंबर 5 से 6 के बिटवीन, क्योंकि 5 प्लस हो रहा है 2/3। तो 5 और 6 के दरमियान कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे? 3 है तो 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2, और ये हो गया 3, एक कम लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2, और इधर आके कंप्लीट। तो किस पे जाके फुल स्टॉप लगा देना है? 2 पे जाके फुल स्टॉप डाल देना है। तो 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 होल 2/3। ओके, यस सर। अच्छा जी। इसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन हम बुक से देखते हैं। मैं बुक आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आपने कोई भी क्वेश्चन करना होगा तो आप टेक्स्ट करेंगे या हैंड रेस करेंगे, ठीक है? अब देखें, बुक आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको हमने बताना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन: 2/3, -4/5, 1 होल 3/4, 2 होल 5/8, 2 होल 3/4। तो ये डिफरेंट नंबर्स हैं जो मैंने आपको ड्रॉ कर दिए। स्क्वायर रूट 5 इज अ डिफरेंट नंबर। अभी तक हम इसके बारे में हमने बात नहीं की कि स्क्वायर रूट के नंबर्स को कैसे ड्रॉ करना है। आप अपना बोर्ड देखें। स्क्वायर रूट, केस 3, ड्रॉ नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, irrational numbers on number line। irrational क्यों है? क्योंकि वो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो जब भी इस तरह का केस आ जाना है तो आपने इसको स्प्लिट कर देना है 1 + 4, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनके स्क्वायर्स हों। तो मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, या ऐसे भी 4 + 1 लिखता तो 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर लिखता। आपकी मर्जी है, जैसे भी लिखें। ठीक है, चले। अब इसमें से आपको कुछ मैं रिकॉल कराऊंगा। हमने देखा होगा, हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं। यस सर।
क्या है पाइथागोरस? हाइपोटेनियस स्क्वायर या हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस is equal स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर plus स्क्वायर रूट। क्योंकि यहाँ मैंने स्क्वायर लिखूंगा तो यहाँ स्क्वायर रूट नहीं आएगा, अगर मैं यहाँ स्क्वायर नहीं लिखता तो फिर स्क्वायर रूट आएगा। तो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। बेसिकली यहाँ स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, तो मैंने वो फॉर्म लिया। अब नंबर लाइन पे देखें, हमारे पास बेस 1 है और परपेंडिकुलर 2 है। तो यहाँ पे देखते हैं, बेस 1 हो गया और परपेंडिकुलर 2 है, 1 2। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। इट्स अ 1, इट्स अ 2। अब हमने कंपास ओपन करनी है। कितनी कंपास ओपन करनी है? यहां से लेके यहां तक। ये जितना हमने पैरामीटर 1 के लिए इधर लिया है इतना ही ऊपर लेंगे वाई एक्सिस पर, ठीक है। अब जितना यहां से ये जो लेंथ है इसके इक्वल हमने कंपास ओपन करनी है, और आई होप सो कि मैं यूज कर लूं, बट लेट्स सी। I have compass with me. Here is compass. तो यहां पे रख लेते हैं। ये मैंने कंपास रख दी है। अब मैं कंपास को क्या करूंगा? रोटेट करूंगा डिफरेंट कलर से। हम कर लेते हैं रेड कलर से। ओके, यहां तक क्लियर? आप यहां कंपास रखेंगे और फिर कंपास को क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। मेरी कंपास होल्ड पे चली गई है। व्हाट्स द इशू? चलें जी, देखें, मैं इस कंपास को ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। दिस विल बी अ लाइन। तो आप देखें, ये जो लाइन आई है 1 और 2 के बिटवीन, दिस इज द स्क्वायर रूट 5, ठीक है। ये हमारे पास जो है अब स्क्वायर रूट 5 जो है वो लाइन आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या करना है, मैं नेक्स्ट पेज। यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। नो सर, क्लियर है। आपने जो भी प्राइम नंबर है उसको दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनके स्क्वायर्स हों। एक को बेस स्क्वायर बना देना है, एक को परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखें, बेस स्क्वायर हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर स्क्वायर 2 स्क्वायर था, तो ये मैंने 2 ले लिया। अब एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेनी, जितनी लेंथ ये बनेगी उतनी हमने कंपास ओपन करके क्या ड्रॉ करनी है? लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, अच्छा। तो यस सर। अब जहां पर नंबर लाइन के बिटवीन जहां पर भी आएगा वो हमारे पास वो उसकी वैल्यू होगी। सेम इसी तरह की एक एग्जांपल है हमारे पास। आपको बुक शो नहीं हो रही? जी, बुक शो हो रही है आपको? यस सर। जी, यहाँ देखें, स्क्वायर रूट 2 की बात हो रही है। स्क्वायर रूट 2
तो स्क्वायर रूट 2 जो है प्राइम नंबर है, तो हमने 1+1 कर दिया। तो 1+1, बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है। बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। ये देखें डायग्राम ड्रॉ की हुई है, बेस को भी 1 का है, परपेंडिकुलर को भी 1 का है। तो अब ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, इतनी आप कंपास ओपन करेंगे और उसकी फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन पे जहां पर वो आर्क, इसको कहते हैं आर्क, आर्क जहां कट करेगी वो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होगी। ओके, तो दिस वाज क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 3/4 एंड 5/9। तो हमारे पास 3/4 एंड 5/9 क्या give a rational number between 3/4 एंड 5/9। तो इन दोनों के दरमियान में हम एक रैशनल नंबर देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक, अगर हमने 3 और 5 के बिटवीन वाला नंबर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 + 5/2। तो 8/2 आंसर क्या आएगा, तो वो ये नंबर आ गया। तो जब भी किसी दो नंबर्स के दरमियान वाला नंबर फाइंड करना है, तो आपने हमेशा उसको दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो 3/4 प्लस 5/9। अब 4 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 36। 9 4 how much times 36, 9s are 9 3s are 27। 9 how much times 36, 4s are 4 5s are 20। 27 plus 20 47 over 36। तो हम 2 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 47 over 72 इज द आंसर। ओके, क्लियर। सर ये 1/2 कैसे आया? ये 2 मैंने डिवाइड किया था। जब भी किसी यस सर। दो नंबर्स के मिडल नंबर फाइंड करना चाहते हैं, दो नंबर्स का मिडल नंबर, तो आप दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। तो मैंने दोनों को ऐड किया और 2 पे 1/2 लिख दिया, डिवाइड कर दिया। नीचे लिखूं या साइड पे लिखूं, बात एक ही है। आप ऐसे भी लिख सकते थे 3/4 प्लस 5/9 होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसे भी लिख सकते थे। ओके, या इसको 1/2 को यहाँ लिख लें और इन दोनों को दोबारा से ऐसे लिख दें। ओके यस सर। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज रैशनल नंबर्स p over q where p q are the integers and q is not equals to 0। तो रिकरिंग वो नंबर्स होते हैं जो रिपीट होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। तो अब मैं ये नंबर ले लेता हूँ 0.13 बार। इसको हम सॉल्व करते हैं, 0.13 बार। लेट
question number, it's a 5 or 6, I think so it's a 6. ठीक है, exercise 2.1. Let x is equals to 0.13 bar. It's a recurring number. So अगर मैं बार को हटा दूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा 1313, रिपीट करूंगा, बार बार लिखूंगा. ओके, लाइक दिस. इट्स इक्वेशन नंबर 1. अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो मैं 100 से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करूंगा. पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग 100 on both sides, तो 100x, और यहाँ 0.2 डिजिट जंप कर जाएगा तो 13 प्लस 13.1313 and so on. You will write in the next 13 plus 0.1313 and so on. Okay, using equation 1. ये जो वैल्यू है 0.1313, इसकी वैल्यू क्या है? x. तो वो x मैं यहाँ लिख दूंगा. तो 100x इज इक्वल टू 13 प्लस x. x को मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊंगा. 100x minus x is equals to 13. So I will get here 100x minus x, 99x is equals to 13. और 99 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड राइट साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड. सो x is equals to 13 over 99. अब x जो है वो p over q फॉर्म में आ गया. p over q फॉर्म में. और p over q फॉर्म कौन सी होती है? रैशनल होती है. कौन सी होती है? रैशनल फॉर्म होती है. तो इसी तरह आपने क्वेश्चन बाकी भी करने हैं. ठीक है, वो जैसे 0.5 बार आ रहा है तो 0.5555 लिखेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट शिफ्ट होगा, फिर उनको अलग अलग कर देंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 करेंगे इस तरीके से. ओके, यस सर. अब आपकी ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई हो. ओके, अल्लाह हाफिज. इसको होमवर्क में आप एक मैथ्स का रजिस्टर बनाएं जिसके ऊपर अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करते जाएं. ओके, ओके सर. साथ साथ एग्जांपल्स भी करें. अल्लाह ओके सर.